हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की जो हमारी ये वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोस्ट गार्ड यदि आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी उस काम के लिए आपको क्या मिलेगी, और समय समय पे जो है प्रमोशन वगैरह कब आपको कब और कैसे जो है देखने को मिलेगा। तो फटाफट जो है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बनता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि यदि आपने कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी में फॉर्म डाल रखा है तो आपके लिए परीक्षाएं पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आपको टोटल 15 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि जिसका कास्ट आपको जो है वैसे तो 300 पड़ेगा, लेकिन आप कूपन कोड में स्टैंड अप 50 रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लेकर के इनको सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मैंने इन टेस्ट सीरीज को खुद टेस्ट किया है, ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। चलिए आइए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो है पोस्ट गार्ड में काम को लेकर के कि यदि आप जब पोस्ट गार्ड ज्वाइन करते हो तो काम क्या करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये चीज जानने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको आपको अपने जो है डेली लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीजें हो सकता है आप वो चीजें ना भी करते हो तो वो आपको आगे चल के करना पड़ेगा। तो उसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि यदि आपने डोमेस्टिक ब्रांच में फॉर्म भर रखा है, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच में फॉर्म भर रखा है और आप एक वेजिटेरियन हो, फिर भी आपके लिए आगे चल करके दिक्कत होने वाली है। और यदि आपको स्विमिंग नहीं आती है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि स्विमिंग नहीं आती है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे जो है स्विमिंग वगैरह करने के लिए भी बताया जाता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है ना कि फोबिया होता है, डर होता है अंदर। जैसे किसी को पानी से डर होता है, किसी से ऊंचाई से डर होता है। यदि आपको वाटर फोबिया है तो आप बताओ कैसे ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, आप एक तो कोस्ट गार्ड में जा रहे हो और स्विमिंग आना जो है कंपलसरी है। वहां पे बताया गया कि स्विमिंग जो है कंपलसरी है, वो आपको सिखाया भी जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है तो उसके बारे में पूरी जो है ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। लेकिन इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि मुझे पानी से डर है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं जिनको सबसे पहले तो अपने मन से आपको निकालना होगा यदि आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हो। तो अब बात करते हैं काम को लेकर कि काम क्या करना पड़ेगा भाई साहब आपको। सबसे पहले बात करेंगे डीबी को लेकर के। ठीक है, डीबी में देखिए खास करके इसमें दो पोस्ट है आपके। पहला तो आपका जो है सेफ का है और दूसरा है आपका स्टेवर्ड। अब सेफ का क्या है? सेफ का मतलब होता है कुक, यानी खाना बनाने का आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप जाओगे ना, इस पहले वाले पोस्ट पे सेफ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे तो पहले आपको जितने भी स्टोर्स वगैरह होंगे, फूड स्टोर्स होंगे, ठीक है, जिसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैंडलिंग ऑफ मीट्स वगैरह हर एक चीज करना पड़ेगा, खाना बनाने से लेकर के। घबराइए मत अगर आपको नहीं आता है खाना बनाना वगैरह, ये सब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बारे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पहला पोस्ट है मैंने आपको बता दिया, सेफ का है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब खाने से संबंधित हर एक प्रोडक्ट का जो है आपको क्या रखना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा, हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आपको पूरा स्टोर ही दे दिया जाएगा। ठीक है, और फूड वगैरह तो बनाना ही है। बात करते हैं दूसरा जो हमारा पोस्ट था स्टेवार्ड का। ठीक है, स्टेवार्ड में यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे खाना वगैरह सर्व करना होता है। जैसे आपको एज ए वेटर समझ लो। ठीक है, एज ए वेटर आपको वाइन सर्व करना, जो है ऑफिसर्स को खाना सर्व करना, मतलब सबको जो है क्या है फूड वगैरह सर्व करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये डोमेस्टिक ब्रांच में दो पोस्ट जो है आपके, इसका काम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही खास के आपको दो काम करने वाले हैं डोमेस्टिक ब्रांच में। और देखो भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोस्ट गार्ड कहता है अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो सिर्फ खाना ही नहीं, अगर युद्ध वगैरह का जो है अगर कंडीशन बन जाता है तो आपको अन्य काम भी जो है आपसे करवाया जा सकता है, युद्ध क्षेत्र में भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीडी वालों को लेकर के। जनरल ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म डाल रखा है। अब जीडी में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो देखिए अपने सिविलियंस की आपको सुरक्षा करना पड़ता है। जैसे आपको सी के किनारे हैं, ठीक है, जो भी आपके जो है समुद्र होता है, समुद्री तट का आपको रक्षा करना पड़ता है। वहां पे जो भी मछुआरे वगैरह समुद्र में जाते हैं, अगर कहीं वो रास्ता भटक गए या फिर डूबने लगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। दूसरी चीज ये है कि वाटर मार्ग से जो है अगर देश को कोई खतरा है तो उस चीज का आपको, जैसे कभी कभी आप देखिए जो आतंकवादी वगैरह जो आते हैं वाटरवेज से ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है, अपने देश को सुरक्षा प्रदान करना होता है, जो भी वाटरवेज है उससे देश को कोई खतरा ना हो। तीसरी चीज है जो आपके प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट और जो है साथ में गवर्नमेंट आइलैंड्स है, उनका क्या सेफ गार्डिंग करना होता है। क्या करना होता है सेफ गार्डिंग, मतलब वही पहरेदारी करनी होती है। ठीक है, तो मतलब कई सारे काम है इसमें जनरल ड्यूटी में। ठीक है, कई सारे काम है जनरल ड्यूटी में जो आपको करने होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है एक चीज और, कि जनरल ड्यूटी के अंदर जो है जैसे मैंने डोमेस्टिक ब्रांच में आपको बताया
कि आपको अलग से भी काम करने पड़ सकते हैं। वैसे जीडी में भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही काम करना है, अलग से भी आपको जो है वर्किंग आवर अगर आपका खत्म होता है, ठीक है, वर्किंग आवर अभी अभी आपके पास बचा है काम करने के बाद, तो उसमें और भी काम करवाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब जो है इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि इसमें हमको सैलरी वगैरह क्या मिलेगी भाई काम करने पे, ठीक है। तो सैलरी की अगर हम बात कर लें, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी में जाते हो, जीडी में जाते हो, ठीक है, तो जो इसका बेसिक पे स्केल है वो 21,700 ऐसे है, ठीक है, 21,700 रुपए जो है इसका बेसिक पे है, प्लस डियरनेस एलोवेंस और अदर एलोवेंस भी आपको जो है इसके साथ में बेस्ड ऑन नेचुरल ड्यूटी जो जहां पे जैसे पोस्टिंग वगैरह होगा उसके आधार पे जो आपको अदर छूट वगैरह भी दी जाती है, ठीक है, प्लस एलेवेंस वगैरह जो कुछ भी मिलते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे था, देख लीजिएगा, जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं ना उसके अलावा भी कई सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन आपका ये बेसिक पे था, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान होते हो तो भी आपको जो है एक अमाउंट दिया जाता है सैलरी का, नियर अबाउट दैट इज 13 या 14,000 के नियर अबाउट होता है, 13 से 14,000 या फिर 15,000 के लगभग लगभग जो है वो आपको वो दिया जाता है वो अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच में, अगर डीबी की बात कर ले तो इसका भी जो बेसिक पे है भाई 21,700 लेवल 3 की जो है शुरुआती है इसकी। बाकी वही चीज है कि जैसा आपका अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है, जैसे आपकी ड्यूटी पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है रेगुलेशंस, प्रीवेलिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब यांत्रिक की बात कर लेते हैं, तो यांत्रिक का बेसिक पे अगर बात कर ले तो कितना है भाई साहब, 29,200 रुपए, ठीक है। ये आपका लेवल 5 से इसका शुरुआती जो सैलरी इसमें दी जाती है यांत्रिक में 29,200 रुपए तक का। इन एडिशनल आपको एक चीज और मिलता है, यांत्रिक पे अलग से जो आपको 6200 रुपए मिलता है, ठीक है। अलग से आपको क्या दिया जाएगा, यू विल बी पेड, यांत्रिक पे आपको अलग से 6200 रुपए इसमें दिया जाता है, प्लस डियरनेस वगैरह जहां पे आपकी पोस्टिंग वगैरह जैसी हुई है उसके हिसाब से आपको अलायंस वगैरह भी अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रमोशन और अगर उसकी बात कर ले, अभी मैं प्रमोशन दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है, वो कंप्लीट में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो जो फाइनल प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन अप टू रैंक जो है, अगर नाविक जीडी और डीबी की बात कर ले तो प्रधान अधिकारी तक का होता है, और यांत्रिक वालों के लिए प्रधान सहायक इंजीनियर तक का होता है। तो जिसमें अप टू जो है कितना पेमेंट होता है भाई, 47,600 रुपए, या अप टू लेवल 8 तक का पेमेंट होता है। प्लस आपको इसमें जो है यदि आप यांत्रिक में जाते हो तो यांत्रिक पे अलग से 6200 रुपए जो आपको मिलता है ना, ये मंथली बेसिस भी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस, और साथ में प्रमोशन ऑफ द ऑफिसर कैडर इज सब्जेक्टेड टू सुटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और ये देख लो परफॉर्मेंस जो है आपके जिस हिसाब से आपकी सुटेबिलिटी होगी उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपका जो प्रमोशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट और भी बेनिफिट्स इसके हैं, ठीक है, इसको भी कवर करना थोड़ा जरूरी था कि आपके इसके अलग से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के। फ्री राशन और क्लॉथिंग एज पर द आपका जो है एग्जिस्टिंग रूल्स, जो भी आपके पुराने रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फ्री राशन मिलेगा और कपड़े वगैरह मिलेंगे। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको दिया जाएगा, सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है। तो आपका क्या देखो फ्री मेडिकल फॉर सेल्फ में, और फैमिली एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट जो आपके ऊपर जो निर्भर पेरेंट्स हैं उनको भी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, देखो अलग से आपको क्या बोलता है, जैसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी हर चीज में जो है आपको छूट दी जाती है, जैसे नॉमिकल लाइसेंस फी और एचआरएस अप्रूव्ड गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करके जो है अधिकतर चीजों में आपको छूट दी जाती है, ठीक है। 45 दिन का जो है क्या होगा, आपको अर्न लीव आप 8 डेज कैजुअल लीव, देखो अब साल में आपको 45 दिन का क्या जो है आपको वो दिया जाता है, लीव दिया जाता है, ठीक है। साल में आपको 45 दिन की छुट्टी मिलेगी, और 8 दिन का जैसे जो है कैजुअल लीव क्या होता है कि किसी का घटना किसी कारणवश अगर आपको जो है कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए आपको कैजुअल लीव जो है प्रत्येक साल दिया जाता है। लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको बोलते हैं एलटीसी फॉर सेल्फ, खुद के लिए, फैमिली और डिपेंडेंट पेरेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली और पेरेंट्स के लिए भी आपको लीव दिया जाता है अगर कोई जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। जिस हिसाब से जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई कारण आ गया, ठीक है, तो भी आपको जो है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी छुट्टियां दी जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी आपका जो है यहाँ पे मिलता है, ग्रेजुटी रिटायरमेंट पे आपको जो है जो पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पेंशन भी मिलता है। कैंटीन और वेरियस लोकल लोन फैसिलिटीज भी यहाँ पे लोन वगैरह भी ले सकते हो, कैंटीन तो यहाँ पे अवेलेबल है ही। साथ में जो है ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद फ्री मेडिकल जो है फैसिलिटी भी आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। इंश्योरेंस कवर भी आपका चलता है, इंश्योरेंस कवर देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 50 लाख तक का इनरोल्ड पर्सनल एप्लीकेबल, 50 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर आपको कोई जो है ऑन ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी के दौरान अगर आप कोई भी कुछ भी होता है आपके साथ में तो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि जो भी आपकी सैलरी प्रमोशंस और इंश्योरेंस कवर वगैरह है ना,
ये समय समय पे बदलती रहती है गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अनुसार। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इतना मिलेगा और आप जाकर के वहां पे आपको जो है अगर इतनी सैलरी नहीं मिली, ठीक है, और जितनी इसमें दी गई है कुछ कम मिली, तो आप ये मत कह देना कि सर ने कुछ गलत बता दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी वेबसाइट पे दिया रहेगा वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, प्रमोशंस कैसे होते हैं। मैं आपको जीडी और डीवी का प्रमोशंस जो है रैंक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है नाविक से। नाविक से आप बनते हो उत्तम नाविक, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने कितने साल में, ठीक है। उत्तम नाविक, उत्तम नाविक से प्रधान नाविक, प्रधान नाविक से जो है अधिकारी, अधिकारी से उत्तम अधिकारी, और अगला होता है आपका प्रधान अधिकारी, ठीक है। ये आपका फाइनल वो होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब जरा देख लेना नाविक, ये दोनों अप्लीकेबल, दोनों जो है सेम जो है आपके जीडी और डीवी दोनों पे अप्लीकेबल है, तो सिर्फ जीडी देख करके घबराइएगा मत, ठीक है। देखो आपको नाविक से उत्तम नाविक बनने के लिए आपको जो है लगभग 5 साल लग जाते हैं प्रमोशन में, ठीक है। ये मिनिमम है, मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम पीरियड है, मैक्सिमम नहीं, कम से कम इतना लगता है। उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने के लिए कम से कम 4 साल, फिर प्रधान नाविक से अधिकारी बनने के लिए कम से कम 3 साल, अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए कम से कम 4 साल, और उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनने के लिए कम से कम 3 साल। अब फटाफट इनको जोड़िए, जो है आपकी ड्यूटी कितने साल की होती है, तो 5 4 9 साल, 9 3 12, 12 4 16, और 16 3 19, यानी लगभग लगभग आपका जो है 19 से 20 साल की आपकी जो है ये ड्यूटी होती है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका रिटायरमेंट। तो फाइनली अगर अभी भी आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम तो आपके लिए है ही। बाकी इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं, कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक तो होने ही चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो, ठीक है। तो फटाफट 1000 लाइक्स करके जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लाइक करके, और चैनल बनाया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो अभी मैं और भी लेके आता रहूंगा। तो फिलहाल चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।